हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक नया रूल, जिसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है और ऐसा माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है कि तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो और तुम कंफ्यूज ही रहो, तुम डिपेंडेंट ही रहो। जबकि ऐसा कोई बहुत बड़ी क्लॉज उसमें जो है वो नहीं डाली है, कोई बहुत कुछ ऐसा मतलब जो है वो डिकोड किया हुआ नहीं लिखा हुआ है जो हम यूजुअली समझ ना पाए। बहुत बेसिक सी बात कही है यूजीसी ने, जो 2022 का एक नोटिफिकेशन जिसमें जो है वो एक गाइडलाइन जारी की गई थी, उसके आधार पे जो है वो बातचीत की गई है। ठीक है, तो 2 डिग्री एक साथ जो है वो नए यूजीसी रूल के अकॉर्डिंग मान्य है, कहां से है, क्यों है, इन सब को लेकर मैं बहुत छोटे से सेशन में आपके साथ चर्चा करूंगा और आपको लगभग सारी बात जो है वो समझ में भी आ जाएगी। ये नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, अभी 5 जो है वो जून 2025 का ही ये नोटिफिकेशन है, जिसमें कहा गया है कि 3 अप्रैल 2025 को जो मीटिंग हुई थी कमीशन की, उसमें ये प्रोविजन लिया गया है और जब से ये नोटिफिकेशन आया है तब से चारों तरफ जो है वो इसकी बातचीत चल रही है। तो मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करके आपको स्पीड से सब कुछ एक ही जगह समराइज करके दे देता हूं। इतना लंबा चौड़ा फिर मैं इसको 20-25 मिनट का वीडियो खींचूं, उसमें कोई मतलब नहीं है। 2 डिग्री एक साथ कब वैलिड होती है, आप इस बात को समझ लो। जैसे एक आपने जो है वो किससे कर रखी हो, रेगुलर से कर रखी हो या एक प्राइवेट से कर रखी हो, या फिर रेगुलर से आपने अगर की है तो उसमें क्या क्या ऐसी जो है वो बातचीत है, उसको लेकर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो द मॉडिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द कमीशन इन पॉइंट नंबर 5 ऑफ द गाइडलाइंस, है ना, इनको जो है वो मॉडिफाई किया गया है और वो कुछ इस प्रकार से है। मैं इसको जो है वो बजाय सीधी बातचीत, देखो, प्रोवाइडेड दैट 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स परस्यूड साइमल्टेनियसली बिफोर इश्यूइंग ऑफ दीज गाइडलाइंस इन अकॉर्डिंग्स विद द यूजीसी फर्स्ट डिग्री एंड मास्टर डिग्री रेगुलेशन स्टेट्यूट्स और आपका ऑर्डिनेंसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज कंसर्न। अरे छोड़ो भाई, इधर आओ, तुम क्यों इसको लेकर जो है वो परेशान होना। ये देख रहे हो, है ना, इसमें सीधा आपको जो है वो जाना है कि साहब 13 अप्रैल 2022 को ये एक गाइडलाइन, जिसमें ये संभावनाएं दर्शाई गई थी कि साहब इनको अप्रूव किया जाए, और उनको अप्रूव कर दिया गया है। 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब इसमें क्या लिखा गया है, बस इसका इतना सा पढ़ लो आप, तो ये 5 पॉइंट से ही पूरी बात समझ में आ जाएगी। लंबा चौड़ा इसको घुमा फिरा के जो है वो कहने का कोई मतलब नहीं। ये रहे गाइडलाइन, ठीक है। ये 5 पॉइंट में आपको पूरी गाइडलाइन जो है वो दी हुई है, बस इन्हीं में चेंजेस हुआ है और कोई चेंजेस नहीं है। कह रहे हैं कि साहब पहले जो है वो पॉइंट ये है, स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स, यानी आप 2 डिग्री रेगुलर कर सकते हो, 2 डिग्री रेगुलर कर सकते हो। लेकिन उसकी शर्त क्या है कि आपका जो भी कॉलेज टाइमिंग है वो कैसा होना चाहिए। जो 2 डिग्री आप कर रहे हो उनमें आपका जो टाइम है, आपका टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स इन फिजिकल बोर्ड प्रोवाइडेड दैट इन सच केसेस क्लास टाइमिंग्स फॉर वन प्रोग्राम डू नॉट ओवरलैप विद द क्लास टाइमिंग्स ऑफ द अदर प्रोग्राम। अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जैसे कई बार क्या होता है कि 2 शिफ्ट में जो है वो स्कूल चल रही है, 2 शिफ्ट में कॉलेज चल रही है। अब एक ही शिफ्ट में आप सोच के देखो, मान लो मैं किसी भी कॉलेज से रेगुलर डिग्री कर रहा हूं, ठीक है, और मैं 2 डिग्री एक साथ में कर रहा हूं, तो कल को ये बात तो जाहिर सी बात है उठेगी कि साहब एक टाइम पे एक व्यक्ति 2 जगह प्रेजेंट कैसे हुआ, नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर टाइमिंग अलग अलग है, अगर जो है वो टाइमिंग अलग अलग है, तो फिर उस कंडीशन में मैं 2 रेगुलर डिग्री भी कर सकता हूं कि साहब देखो, मैं सुबह तो जाता था आपका जो है वो 9 से 1 बजे तक तो मैं जाता था इस वाले में, और फिर 1 से जो है वो मान लो 2 से या 3 से जो है वो 7 बजे तक जाता था इस वाले में। तो ये पॉसिबल है अगर टाइमिंग ओवरलैप नहीं कर रहा है, यानी आपका ऊपर जो है वो टाइमिंग नहीं आ रहा है कि भाई मैं 9 से 12 तक पहली डिग्री में हूं और 9 से 12 तक भी मैं दूसरी डिग्री में ही मेरा टाइमिंग चल रहा है। तो कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी 2 जगह 2 अलग अलग क्लासेस अटेंड कर रहा हो। इसलिए ओवरलैप एक प्रोसेस बताई जाती है। तो सिंपली इतना समझो कि टाइम दोनों का अलग अलग होना चाहिए। अब ये कैसे है कि सर जैसे 2 मास्टर्स डिग्री अपन कर रहे हैं, एक मैं कर रहा हूं इंग्लिश लिटरेचर से और एक मैं कर रहा हूं मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस से, तो फिर इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस दोनों ही वैलिड होगी, बस दोनों का टाइम जो है वो अलग होना चाहिए। जैसे सुबह की शिफ्ट में मैं कॉलेज में जो है वो सुबह की शिफ्ट के आधार पर कर रहा हूं, जो कॉलेजेस सुबह की शिफ्ट में चलती है उनमें मैं क्या कर रहा हूं, इंग्लिश लिटरेचर से कर रहा हूं, और जो शाम की शिफ्ट के आधार पर चलती है उससे मैं पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हूं। सिंपल है, ओवरलैप टाइमिंग नहीं होना चाहिए, रेगुलर डिग्री दोनों वैलिड है।
उसके अलावा एक स्टूडेंट जो है वो 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स को परस्यू कर सकता है अगर एक जो है वो उसकी फुल टाइम डिग्री हो। जैसे एक मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन ले लिया, फुल टाइम में वहां का जो है वो रेगुलर स्टूडेंट हूं। दूसरा, मैंने कोई भी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रोग्राम है, जैसे मैंने इग्नू से एडमिशन ले लिया, या मैंने मान लीजिए इग्नू के अलावा कोई भी जो है वो कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो वैलिड यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, ये ध्यान रहे। आपका ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है या ऑनलाइन मोड पे अगर मैंने ले लिया तो फिर वो वैलिड है। यानी क्या क्या वैलिड है? 2 रेगुलर वैलिड है, टाइम ओवरलैप नहीं होना चाहिए, एक प्राइवेट डिग्री और एक जो है वो आपकी रेगुलर डिग्री, दोनों सेम टाइम पे हो वो भी वैलिड है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और एक जो है वो गवर्नमेंट, यानी एक रेगुलर होनी चाहिए और एक कैसी होनी चाहिए, एक जो है वो ओपन से या डिस्टेंस से होनी चाहिए। थोड़ा मैं इस बात को और क्लियर कर देता हूं, एक रेगुलर, एक ओपन या डिस्टेंस से। डन। तीसरा इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपकी 2 डिग्रियां हैं और दोनों जो हैं वो प्राइवेट हैं या ऑनलाइन जो है वो डिस्टेंस प्रोग्राम से हैं तो फिर दोनों वैलिड हैं। एक ही टाइम में अगर आपने 2 डिग्री ली है और दोनों ही ऑनलाइन है, दोनों ही कैसी हैं ये देखो, और अप टू 2 ODL यानी आपका ऑनलाइन एंड डिस्टेंस जो है वो लर्निंग सिस्टम के आधार पे या ऑनलाइन प्रोग्राम से अगर आपने साइमल्टेनियसली इसको कंप्लीट किया है तो 2 ऑनलाइन डिग्री भी वैलिड है, 2 ओपन डिग्री भी वैलिड है। इज इट? तो 2 रेगुलर वैलिड है, टाइम ओवरलैप नहीं होना चाहिए, एक रेगुलर एक प्राइवेट, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक रेगुलर हो और एक आपका जो है वो ओपन से हो तो भी वो वैलिड है। एक रेगुलर हो और एक ओपन से हो, ओपन से होने का मतलब प्राइवेट ही तो है वो, भाई वहां थोड़ी रेगुलर जा रहे हैं अपन। मैं बार बार प्राइवेट एक वर्ड यूज कर रहा हूं तो वो इसी कंडीशन में कर रहा हूं कि एक रेगुलर है और एक यूनिवर्सिटी से प्राइवेट है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक जगह रेगुलर है तो दूसरी जगह अपन अपने आप प्राइवेट हो गए कि वहां से तो अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और यहां से साहब मैं रेगुलर जा रहा हूं। इज इट? या फिर आपकी दोनों के दोनों ऑनलाइन हो तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि साहब मैं जो है वो मैनेज कर रहा था टाइम, मतलब मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूं कि साहब मेरा टाइम मैनेज हो रहा था, मैंने एक टाइम पे दोनों जो है वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से दोनों डिग्री ऑक्यूपाई की। इज इट? तो वो भी वैलिड है। फिर इन्होंने कहा है कि जितनी भी डिग्री और डिप्लोमा आप ले रहे हैं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से या ऑनलाइन मोड से, वो शैल बी परस्यूड विद ओनली सच HEIS, है ना, आपका हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं से अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, स्टेटरी काउंसिल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्हें मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी ऐसी डिग्री से ले लो, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लो जो वैलिड ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाएं, वहां चेक करें, वहां अलग अलग सेक्शंस होते हैं। गवर्नमेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज के लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए, वहां जैसे ही आप नाम डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिस यूनिवर्सिटी से आप जो है वो डिग्री परस्यू कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है। तो वो भारत सरकार के अंडर में या यूजीसी के अंडर में जो है वो क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। फिर बात आती है कि डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर दीज गाइडलाइंस शेल बी गवर्न्ड बाय द रेगुलेशंस नोटिफाइड बाय द यूजीसी एंड आल्सो द रेस्पेक्टिव स्टेटरी और प्रोफेशनल काउंसिल वेयरएवर एप्लीकेबल। ये सिंपल सी बात है कि ये इनको जो है वो ध्यान रखेगा, यूजीसी के अंडर में ये काम करेंगे। अच्छा, ये एक खास पॉइंट और है जो कुछ विद्यार्थियों के लिए नुकसान भी है कि ये वैसे तो 2022 में इस गाइडलाइन पे बातचीत कर ली गई थी, लेकिन कहा गया कि दिस गाइडलाइंस शेल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन बाय द यूजीसी। नो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड बाय द स्टूडेंट्स हु हैव already done to academic program simultaneously prior to the notification of the guideline। आई बात समझ में? कहने का अर्थ यह है कि जब से नोटिफिकेशन आया है तब के बाद यह चीज लागू होगी, यानी उसके पहले अगर आपने जो है वो ऐसी कोई भी 2 डिग्री कर रखी है एक ही टाइम पे तो वो फिर वैलिड नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि सर वो जो है वो इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव मोड पर जाने से मना करा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि पुराने टाइम का कोई भी जो है वो डिग्री वैलिड नहीं होगी, नोटिफिकेशन लागू होने के बाद में जो है वो सब कुछ वैलिड माना जाएगा। तो नए स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी बात है, पुराने स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा नुकसान वाली भी बात है, लेकिन जो भी है यूजीसी ने कंप्लीट इसको जो है वो लागू किया है। और जब यूजीसी लागू करती है तो वो गाइडलाइन लागू होती है पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज पे। ध्यान रहे, इसमें पीएचडी जो है वो नहीं है, पीएचडी में अभी भी वही है जो पहले था सिस्टम, है ना, पीएचडी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। बेस्ड ऑन द अबव गाइडलाइंस द यूनिवर्सिटीज कैन डिवाइस मैकेनिज्म, अच्छा ये तो रह गया आपका, ये रहा, द अबव गाइडलाइंस शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टूडेंट्स परस्यूइंग एकेडमिक प्रोग्राम्स अदर देन पीएचडी, है ना। पीएचडी के अलावा जिस भी यूनिवर्सिटी से जो है वो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से हम कोई भी एकेडमिक प्रोग्राम जो है वो परस्यू कर रहे हैं वहां ये बात लागू होती है। होप आपको ये यूनिवर्सिटी वाला जो है वो मामला समझ में आया होगा। 2 रेगुलर कर लो, 2 रेगुलर है या कर लो, टाइमिंग अलग अलग होना चाहिए,
एक जो है वो रेगुलर कर ली और एक प्राइवेट, प्राइवेट करने का मतलब ओपन से या डिस्टेंस से जो है वो कर ली। दो प्राइवेट कर ली तो भी चल जाएगी, दो प्राइवेट कर ली तो भी चल जाएगी, बस सिंपली जो है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी। बस 3 पॉइंट की बात थी और इसको पता नहीं क्या ही माहौल जो है वो इसका बना रखा है। अगर कोई और जानकारी छूट जाए, रह जाए, तो फिर आप कमेंट कर देना, जो भी होगा मैं बता दूंगा। लेकिन इस बात की भी कोई बहुत ज्यादा मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, क्योंकि कई बार कमेंट्स बहुत होते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में बताना, एक एक को पर्सनली जो है वो सबको बता पाना। तो मोस्टली तो समझ चुके हैं अपन, बाकी थोड़ा बहुत जो है वो गूगल जैसा, एआई जैसे हथियारों का प्रयोग किया करो, चीजें और समझ में आएगी। केवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस, एमपीटेट, यूपी, यूजीसी नेट, उत्तराखंड जो है वो लेक्चरर, अगर इनमें से किसी भी टाइप की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश से रिलेटेड अगर आप बैच ढूंढ रहे हैं, तो आपको यहां कंप्लीट सिलेबस के साथ में टेस्ट सीरीज, आपको जो है वो प्रैक्टिस बैच और सब कुछ आपको मिल जाएगा, नोट्स से लेकर जो है वो प्रैक्टिस पीडीएफ तक, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन अ सिंगल बैच। बैच ऑलरेडी चल रहे हैं। ईएमआरएस में बहुत स्पीड से जो है वो बच्चे ईएमआरएस पीजीटी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है। करना क्या होगा, या तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, और या फिर आप इस नंबर पर अगर कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे ज्यादा इजीली जो है वो जवाब मिल पाएगा। 74109286 और 96। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाए और यहां से जो है वो अपना प्लेटफॉर्म जो है वो ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।